बहुत गौर से मेरी बात सुन ले। बगदाद वाला इतना बड़ा सखी भी है, लेकिन जाते फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। क्या बना दिया? कुतुब बना दिया। आज ना कहते पीर साहब से पूछो सना सुनाइए, उसे ये नहीं पता सना किसे कह रहे। एक ने पूछा ना दुआए कुनूत पता है, तो कह रहा साहब मैं इतना जानता हूं, मैं मुसलमान हूं बस। कुछ दिन पहले पीर साहब का इंटरव्यू वायरल हुआ कि मुजाबर बैठे, मुजाबर इन पे तो लठ फिरना चाहिए, कौम को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, उसने पूछा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहा नया नया आया हूं। ये हालात है, उसे यही नहीं पता उम्मत किसे कहते, और ठेका लिए बैठा शिफा देने का। एक तो मुझसे मिला, कह रहा जी मिट्टी भी दे दूं ना उठा के तो सिपाही हो जाओ। मैंने कहा खैर थोड़ी है, अब तो एम्स वगैरह बंद कर देने चाहिए। ये हालात हमारी कौम के। वो कहा था उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। नाइल बैठ गए आकर के, ओछे नंगे बैठ गए। गौस पाक फरमाते मैंने इतनी पढ़ाई की, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और जबकि गौसे पाक माँ के पेट से वली पैदा हुए, और सिर्फ माँ के पेट में नहीं, आलम अरवाह में भी वली है सरकारे गौसे पाक। वो फरमाते हैं 14 साल तक मैं घर पे रहा माँ की नजरों के सामने। कितने साल? जब 14 साल हो गए, फरमाने लगे एक दिन ना मैं घर से खेलने के लिए निकला, बच्चों के साथ खेलने के लिए। लेकिन गौस पाक का खेल भी अलग था, आज की तरह नहीं था। किसी खेल में गाली ना हो ही नहीं इसका खेल। आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। अरे महफिल में याद कर लो कलमा, वरना निकाह में बड़ी तबाही आती है पढ़ाते टाइम। हंस रहे हो? सही बता रहा हूं, पूरे निकाह में इतना जोर नहीं लगता जितना युही व युमीत पे जाके लगाना पड़ जाता। कहना ही नहीं आता। हाँ, कहना ही नहीं आता। युही को ऐसे तोड़ मरोड़ के हुई हुई कर दे। ये कंडीशन है। ला इलाहा, ला इलाहा, ये खेल बगदाद वाले। और जब घर से निकले ना तो बच्चे तो ठहरे, बच्चे जो मिल जाए, अगर ना समझ बच्चे को सांप मिल जाए तो उससे खेलने लगे। बच्चों को मिल गया बैल, बच्चे ने, सारे बच्चे कोई मुंह पकड़े पड़ा बैल का, कोई कान, कोई नाक, कोई सींग। गौस पाक फरमाते हम भी गए, हम जाके पीछे खड़े हुए, हमने पूंछ पकड़ी ना तो वो मेरे तरफ मुड़ के कहता अब्दुल कादिर तुम तो ये ना करो, तुम तो ये ना करो, तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। वो से पाक फरमाते इतना सुना मैं डर गया, मैंने दौड़ लगाई, कमरे में लेटा, फिर घबराहट हुई, मुझे एहसास हुआ आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। एक डर था जो बैल ने बातें की थी, कहते फिर मेरे कानों में सदा आई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। कहते ये बात सुनी ना, मैं छत की तरफ दौड़ा कि मेरे घर के पीछे से ये आवाज आ रही है। कहते जब मैं छत पे चला, कहते था तो बगदाद में, लेकिन हरम के चारों तरफ तवाफ करने वाले बंदे मुझे बगदाद से नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते मैं नीचे उतर के आया, सुभान अल्लाह, मैंने अम्मी से सारी बात बताई। अम्मी मैंने ऐसे ऐसे देखा। कहती माँ तो माँ ठहरी ना, गोद में ले ली। बेटे डर मत, जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरी बशारतें मैंने देखी हैं, तेरे आने से पहले तेरी बरकतें हमें दिखाई गई थी। तू अजमत वाला लाल है, दुख न कर। अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या कहते? मैं पढ़ना चाहता हूँ। बगदाद वाला इतना बड़ा पीर होके कहता मैं पढ़ना चाहता हूँ। अम्मी ने ना खजाने का डब्बा खोला, जब निकाले ना तो 80 सोने के सिक्के निकले। कितनी? जोर से कितनी? फरमाने लगे काम कर मेरे लाल, 40 तू ले ले, 40 तेरे भाई की। और सुन मुझे पता है अब्दुल कादिर मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी, मेरे लाल परदेश जा रहा है ना,
मुझे घर भी देखना है, सुन ये संभाल के रखना। माँ ने वो सदरी में सिक्के सिल दिए, सभी को मालूम, सिल दिए। गौसे पाक जब जाने लगे, माँ ने कहा अब्दुल कादिर वादा करके जा। अम्मी क्या, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना। कितनी अच्छी माएँ थी, झूठ नहीं बोलना। आज अम्मी 5 का नोट देख के कहती बेटे जाओ गरम मसाला ले आओ, तो बेटा 5 रुपए भी ले आता, गरम मसाला भी ले आता। अम्मा कहती है कैसे लाया? कहा अम्मी उनने दिया, देखा ही नहीं, मैं निकल ही आया। तो ये नहीं कहती हराम का, ये कहती मेरा पप्पू कितना होशियार है। ये कंडीशन है। ओ भाई आपका बेटा जब पहली बार 1 रुपए की चीज हराम की लाया, आप हुजूर के गुलाम थे, आपको कहना चाहिए था बेटे धोखा ना देता, वापस दे के आ। बच्चा अगर ना जाता फिर थप्पड़ मारते, कहते जा, जो रब का नहीं वो हमारा भी नहीं है। अगर पहले दिन थप्पड़ मार देते तो आपका बेटा चोर नहीं बनता, फिर गुलाम मुस्तफा बन के जवान होता है। अम्मा समझाती नहीं। बगदाद वाले की अम्मी कह रही है बेटे लो हाथ में हाथ, चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। सरकार गौसे पाक ने वादा ले लिया और जाने लगे। जब जाने लगे ना तो माँ ने सीने से लगाया। अब्दुल कादिर पता नहीं है मुलाकात होना हो बड़ी बात होती है। जुदाइयां औलाद की माँ से बर्दाश्त नहीं होती है, माँ से जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। तुमने भी देखा होगा पूरा घर भरा है माँ के लिए, कोई कमी नहीं, आंगन भरा है और बच्चे भी हैं। लेकिन एक बेटा मुंबई जाने लगे, एक बेटा दुबई जाने लगे, माँ के आंसू नहीं थमते हैं, माँ के आंसू नहीं थमते हैं। वो एक बात बड़ी अच्छी कही थी, खातून ने कहा था कि माँ के रिश्ते को समझना है तो ऐसे समझो, अगर माँ के 4 बेटे जन्नत में हो और एक बेटा जहन्नम में रह जाए और माँ नजर ना आती हो, तो फरमाया जो बेटे जन्नत में है ना, माँ को उनके पास तलाश न करना, माँ वहां मिलेगी जो बेटा जहन्नम में होगा। इसलिए कि माँ अपने दुखी बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती ना। माँ ना इंसाफी कर रही है, माँ ना इंसाफी नहीं करती। माँ तो ये चाहती है कि मेरे बेटे को दुखी ना हो, दुखी ना हो, ये माँ होती है। सरकार गौसे पाक की जिंदगी देखें, माँ ने हाथ में हाथ लिया, बेटे वादा कर झूठ नहीं बोलना है। माँ से वादा हुआ, फिर क्या हुआ, गए डाकुओं ने रोका, सबको लूटा, इन्हें भी बुलाया, इनसे भी पूछा पैसे किधर है, कहने लगे सदरी में। कहाँ है? अम्मी ने सिले थे, सिलाई तोड़ी, खन खन गिरे सिक्के। सरदार देख के हैरत में पड़ गया, बच्चे झूठ बोल देता ना बच जाते। बगदाद वाला कहता बच तो जाते, लेकिन माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। ये कौन कह रहा है? गौसे पाक। माँ से किया हुआ वादा टूट जाता, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। सिक्के दे दिए, कहने लगे माँ की जबान पे 1 नहीं 1000 नहीं लाखों सिक्के कुर्बान किए जा सकते हैं, लेकिन माँ की जबान से जो किया गया वादा है वो नहीं तोड़ा जा सकता। डाकुओं के सरदार ने रोके, मेहरबानी कर बता तो सकी कहाँ का रहने वाला है। कहते क्या करोगे पूछ के, कहा कि बताओ ना किस नस्ल से ताल्लुक रखते हो। बगदाद वाले ने कहा था मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ, मुस्तफा की नस्ल से हूँ। इतना सुना कदम पकड़ लिए, कहा तू इतना सच्चा है अब देर न कर, हाथ बढ़ा के हमें भी तौबा करा दे। कहा किस लिए? कहा तुझे माँ का वादा याद है, हम खुदा का वादा भूल गए। बताओ क्या हमें माँ के वादे याद रहते? माँ के वादे याद रहते? हमारी बीवी कहती है तुम्हें फला जगह जाना है, तो हम कहते ठीक है। अभी अम्मा कहती कहाँ गया? कहीं ना ही था। बीवी से झूठ नहीं बोलना, अम्मा से जम के झूठ बोलना है। ही था और ससुराल घूम गया, चक्कर लगा के आ गए ना नूर भाई। अम्मी पूछती कहाँ गए थे? कहीं जलसे में ही तो थे। एक मिसाल के तौर पे बात कही है, सच्ची नहीं, ऐसे हो जाता है। नहीं, माँ से कभी झूठ ना बोलना। माँ की दुआ होती है जो बेटे को वली बना दिया करती है। सही बता, माँ की दुआ अगर चाहे बेटे को वली बना देती है, और बेटा वली हो भी ना तो बेटे के दर्जे बुलंद कर देती है। बेटे के दर्जे बुलंद कर देती है। बायजीद बुस्तामी माँ की खिदमत में बैठे, अम्मी या तो तेरा हक अदा कर पाऊंगा या रब का अदा कर पाऊंगा, दोनों हक अदा करने बड़े मुश्किल है। अम्मी बताना अपने हक माफ कर,
मैं अपने रब का हक अदा करना चाहता हूँ। माँ थी, अच्छी बात है बेटे, माँ भी वलिया, जा बेटे मैंने अपने हक माफ किए। किधर जा रहा? कर रब की रजा ढूंढने। 12 साल जंगल में गुजार दिए। कितने? 12 साल अल्लाह अल्लाह में गुजार दी, लेकिन जो चाहते थे वो रुतबा नहीं मिला। सोचा शायद यहां नहीं किसी और जंगल में जाके करूं। दूसरे जंगल का इरादा किया, बस्ती के करीब से गुजरने लगे, ख्याल आया माँ भी तो होगी ना, 12 साल हो गए, क्यों ना माँ से मिलते चले। जब घर पहुंचे ना तो रात थी, दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। उठाना नहीं है अम्मा को, सो रही होगी, बुढ़ापा होगा, क्या पता कैसे आंख लगी होगी। आज हम अपने लहजे देखें, माँ 5 मिनट लेट हो जाए ना तो कोई नौकरानी को ऐसे नहीं डांटता जैसे हम माँ को डांटते, जैसे हम माँ पे अकड़ जाते, ऐसे कोई खातिमा पे नहीं अकड़ता। कहाँ थी अब तक? पता नहीं तुझे मैं खड़ा हूं। माँ कहती बेटे आंख लग गई, मैं जागी हुई थी अभी आंख लग गई थी। बेटे कोई बात नहीं, आजा। ना ना तू गलती कर, तुझे पता ही नहीं, तुझे हमदर्दी नहीं, तुझे प्यार नहीं, कितनी बातें बता देते हो। बायजीद बुस्तामी दरवाजे पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, फजर होगी तो माँ की आंख खुल जाएगी। लेकिन फजर से पहले पहले माँ को तहज्जुद पढ़ने की आदत थी। माँ उठी, जब नाली में पानी बहना शुरू हुआ, बायजीद समझ जाते मेरी माँ जाग गई है, तहज्जुद की तैयारी कर रही है। जब पानी आया नाली में, बायजीद बुस्तामी ने दरवाजे पे खटखट एक दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है, बेटे ठहर बायजीद अभी आ रही हूँ। अल्लाह अकबर, बायजीद बोले नहीं है, आवाज नहीं दी है, सिर्फ इशारा दिया है। अंदर से माँ कह रही है बायजीद ठहर जा बेटे, वुजू बना रखी थी। इतना सुना है बायजीद के मारे खुशी के आंसू निकल जाते हैं। 12 साल हो गए हैं, आज तक पलट के नहीं आया, आज 12 साल के बाद आया हूँ। माँ ने आहट से पहचान लिया है। जैसी माँ ने दरवाजा खोला, हाथ पैर भीगे हैं माँ के। अल्लाह अकबर, माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा, अंदर लेके आई है। बेटे बता खैर तो है? कहते अम्मी बता तो सही, मैंने आवाज नहीं दी थी, मैंने तुझे पुकारा नहीं था, तुझे कैसे पता चल गया? बेटे को सर को सीने पे रखा, कहा बेटे माए बेटों को आहट से पहचान लेती है, अगर पैगरी हो जाए तो खुशबू से जान लेती है। कहा बेटे मेरी छोड़, तू बता तू जिस काम से गया था वो तेरा काम हुआ कि नहीं? तू रब को राजी करने गया था, पता रुतबे मिले कि नहीं? कहते अम्मी नहीं, अब मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। कहती अच्छा बैठ जा, 12 साल तूने दुआ की है, जरा चंद जुमले माँ से भी ले ले। इतना कहना था। बायजीद बैठे हैं, बेटे को सलमान ने गोद में रखा। बायजीद बुस्तामी कहते हैं माँ ने अपनी कोनिया मेरी कमर पे रख दी और पूरे हाथ उठा के कहा था या अल्लाह, जो रुतबे मेरे बेटे को इबादत और ज़ुहद से ना मिले वो माँ की दुआ से अता फरमा दे। बायजीद कहते हैं मेरी माँ रोती जाती थी, कहती जाती थी, कहते पैदा करने वाले की कसम, जितने कतरे आंसुओं के मेरे बदन पे गिरते जाते थे उतने रुतबे खुदा मेरे विलायत में बुलंद कर। अल्लाह अकबर।